नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आरजे संजू आपके साथ। आज मैं आपके समक्ष महिलाओं की मेंटल स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और आज का मेरा विषय है महिलाएं डिप्रेशन में क्यों जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक फिल्म देख रही थी, बंगला मूवी थी। उसका नाम था पोरोमा, जिसमें राखी ने अभिनय किया है और बंगला अभिनेता दीपंकर डे हैं उसमें, और वो अपर्णा सेन द्वारा बनाई हुई मूवी है पोरोमा। वैसे तो बोल्ड मूवी है, जो आज का जो हमारा मध्यम वर्गीय समाज है उस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करेगा। पर उस फिल्म में मैं जो ख़ास बात है, उस फिल्म की जो ख़ास बात है, उसकी ख़ास बात यह है कि उस फिल्म ने महिलाओं के हृदय को छुआ। और उसी फिल्म से मैं प्रेरित होकर आज का विषय लेके आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ कि महिलाएं डिप्रेशन में क्यों जाती हैं। शुरू से ही वैदिक काल में नहीं था ऐसा, न ऋग्वेद काल में था। महिलाएं ऋग्वेद काल में स्वतंत्र थीं। वो बड़े बड़े विद्वानों के साथ साक्षात वो तर्क करती थी और अपने ज्ञान दिग्गजों के साथ वो ज्ञान बांटती थी। लेकिन कालांतर धीरे धीरे हमारी सभ्यता का जैसे ही कोई चीज़ का निर्माण होता है उसके बाद ह्रास होते चला जाता है। धीरे धीरे हमारी जो भारतीय संस्कृति में जो महिलाओं का जो स्थिति थी, जो वैदिक काल में थी, जो उत्तर वैदिक काल में थी, जो ऋग वैदिक काल में थी, वो मुग़ल काल आते आते हमारी महिलाओं के जो स्थिति हुई वो बदतर होते गई। क्योंकि जैसे हमारे देश में मुग़ल या फिर वो इस्लामिक लोग इंडिया में आए, चाहे वो मुग़ल हों या फिर वो अफ़गान हों, चाहे वो जो भी हों, क्योंकि वे महिलाओं को, उनके लिए महिलाएं केवल एक उपयोग की वस्तु थी। अगर हम किसी भी विषय में अगर हम चर्चा करें तो उसका जड़ में जाना बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं आखिर धीरे धीरे खुद को क्यों मारने की वजह भी उसकी क्यों हुई। किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है, किसी भी बीमारी, अगर हम किसी भी बीमारी के जड़ में जाएं, बीमारी ऊपरी देख के अगर दवा दें, और अगर हम किसी भी बीमारी को अगर जड़ में जाके, रूट में जाके अगर उसका इलाज करें तो वो बीमारी ख़त्म होना संभव होता है। तो हमारी महिलाओं जो मुग़ल काल के बाद में हमारी महिलाओं को जैसे पर्दा में रहना पड़ा, वो पुरुष जो जहाँ महिला अपना मतलब महिला पुरुष बराबर थे, वहाँ थोड़ा सा अंतर आ गया हमारे समाज में कि महिलाओं का ये है, मतलब महिलाओं को ऐसे बच के रहना चाहिए। क्योंकि पुरुष भी बेचारे क्या करेंगे, मुग़ल ऐसे थे कि वो महिलाओं के साथ घर से उठा के ले जाते थे। तो उनको एक घर के अंदर बंद कर दिया गया कि भाई बाहरी नज़र से हमारी महिलाएं, हमारी माँ बहनें बची रहें। लेकिन बाहरी नज़र से बची रहे, लेकिन घर में भी आपके शैतान मौजूद हैं। घर में भी महिलाओं के साथ बहुत कुछ हो सकता है। अब मैं आती हूँ आज की आधुनिक महिलाएं या फिर मध्यम वर्गीय महिलाओं के मानसिक हेल्थ पे। वैसे तो देखा जाए कि चाहे महिला हो या पुरुष, हर कोई मानसिक रूप से अभी भी कह दे कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ, तो मैं नहीं मानूंगी कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। हमारी महिलाएं, हमारे भारत की महिलाएं, हमारी महिलाओं को एक शुरू से एक संस्कार दिया गया है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ससुराल में रहना है, तुम्हें ससुराल के अनुसार खुद को ढालना है। उन्हें ये नहीं सिखाया गया कि तुम खुद के लिए जियो, उन्हें ये हमेशा सिखाया गया कि तुम दूसरों के लिए जियो। माँ बाप के घर में तो माँ बाप के लिए जियो, ससुराल गए तो पति बच्चों के लिए जियो। उस बीच में महिलाओं का जो अपना अस्तित्व है, अपनी एक पहचान है। पहचान मतलब नौकरी नहीं होता है। उसकी जो बाल्यकाल की, बचपन की कुछ खट्टी मीठी स्मृतियाँ जिसमें वो खेलती थी, एकदम
बिना भय के खेलती थी, अपना मन का करती थी, अपना मनमर्जियाँ करती थी। सारी मनमर्जियाँ जो है वो शादी के बाद ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद आज की जो महिलाएं हैं हमारे जीवन में, आज की जो महिलाएं हैं वो घर और बाहर दोनों को संभालती है। घर बाहर संभालने के क्रम में बहुत सारे चीज़ों को का सामना करना पड़ता है। कभी कभी बॉस को खुश कर रखने के लिए भी उसके अनुरूप व्यवहार किया जाता है। या ऐसा नहीं है कि सारे लोग गंदे हैं, और केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी कुछ ऐसी होती हैं जो माहौल को बिगाड़ती हैं, जो हमारे समाज को एक पतन की दलदल में भी ढकेलती हैं। जैसे कि कोठा चलाने वाली और भी महिलाएं, चाहे वजह जो भी हो। खैर, तो मैंने उस फिल्म में देखा कि महिलाओं को आज तक पुरुष, पति या भाई या बाप, कोई भी हो, उन्हें बस समझा कि वो घर की बेटी है, बहू है, पत्नी है, कपड़ा दे दो, साड़ी दे दो, गहना दे दो और जीवन का सुख दे दो, और सुख देने के बाद में जैसे हम कहें वैसे करो। उसका अपना स्वतंत्र कुछ भी जीवन नहीं है। वो क्या चाहती है, वो बचपन में कैसे रहती थी, वो बचपन में कैसे खेलती थी अपने पिता के घर में, आज़ाद परिंदे की तरह उड़ा करती थी, मनमर्जियाँ करती थी। और वो नटखट चंचल हिरनी सी जो बचपन में जो लड़कियाँ बेटियाँ होती हैं, वो ससुराल में आके तो एकदम आदर्श बहू का चोला धारण कर लेती हैं। तो वहाँ पे क्या है कि अक्सर महिलाएं अपने आप को घर परिवार में इस कदर समेट लेती हैं कि उनकी जो कुछ इच्छाएं हैं, अगर पत्नी सज संवर के तैयार होती है तो पति कहता है वाह बहुत सुंदर लग रही हो, तो पत्नी को बहुत अच्छा लगता है। या फिर अगर कोई पत्नी को सिनेमा का शौक़ है, पति कहता है अरे घर संभालो, अभी सिनेमा नहीं जाना, घर गृहस्थी देखना है। छोटी छोटी खुशियाँ महिलाओं के जीवन में वो घर गृहस्थी के चलते अपनी खुशियों को न्यौछावर कर देती हैं। और यहीं से क्या होता है कि वो टूटने लगती है अपने अंदर ना, उसके अंदर जो नकारात्मक भाव वो आने लगता है। पति की बेरुखी, घर वाले को बेरुखी, कभी कभी प्यार में भी। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही बड़े और बोल्ड मुद्दे पे आना चाहूँगी। महिलाओं के जीवन में या पुरुष के जीवन में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व होता है। चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, प्रेम शारीरिक नहीं, मानसिक प्रेम। शारीरिक प्रेम आपका चंद मिनटों का सुख देगा, फिर लाइफ एक दिन मन खुश रहेगा। लेकिन जहाँ आत्मा का प्यार होता है, जहाँ आत्मा का संबंध होता है किसी भी रिश्ते में, तो वो रिश्ता जो है वो खिलखिला उठता है। जिसके साथ आपका संबंध बनता है उसके चेहरे पे एक अजब से नूर आ जाता है। तो अगर यहाँ मैं उस फिल्म से, पौरमा से नारी की तुलना इसलिए करना चाह रही हूँ कि पौरमा जैसी अनेक महिलाएं हैं, अगर कोई उनके हृदय को, कोई ऐसा पुरुष जो उनके हृदय को छूता है, उनकी भावनाओं को समझता है, उससे वो स्नेह देता है, तो महिलाएं आकर्षित होती है। आकर्षित प्रेम नहीं होता है, वो इसलिए वो आकर्षण होता है कि वो उसकी ज़रूरतों को, उसकी मन को समझ रहा है। महिलाओं को समझने के लिए ना बहुत ज़रूरी है, महिलाएं प्रेम की भूखी होती है। अगर कोई उनसे मन से, उसके मन को, उसके हृदय को समझेगा तो कोई भी महिलाएं तनावग्रस्त नहीं हो सकती हैं। अगर मान लीजिए किसी के साथ रेप हुआ है, एक मान के चलिए रेप हुआ है, वो लड़की के साथ या किसी भी महिला के साथ रेप हुआ है, लेकिन हमारे समाज में क्या है, जिसके साथ रेप होता है हम उसी को कहते हैं कि वही दोषी है, फलाना ढंग के कपड़ा पहन के गई। और कोई शादीशुदा महिला है, वो अगर उसके साथ ऐसा होता है तो लोग कहते हैं तुम ऐसे सज संवर के जाओगी तो तुम्हारे साथ होगा नहीं। अरे भाई, हम सज संवर के जा रहे हैं, इसका मतलब क्या? तो रेप हुआ तो रेप केवल उसके जिस्म के साथ नहीं होता है, उसके मन के साथ रेप होता है, उसके हृदय, उसका आत्मा के साथ रेप होता है। और उसको उस रेप के जो उसके आत्मा के साथ जो बलात्कार होता है ना, वो बलात्कार में लोगों की सहानुभूति बहुत ज़रूरी है, लोगों का प्रेम बहुत ज़रूरी है, लोगों का स्नेह ज़रूरी है।
अगर वो उसे अपने घर के लोग से, अपने समाज के लोग से, या ख़ास करके घर के लोग से अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो टूटते जाती है और अंत में वो टूटते टूटते या तो वो पागल हो जाएगी या आत्महत्या कर लेगी। वैसे नारी के मन को समझने की कोशिश बहुत ज़रूरी है, हर पुरुष को चाहिए। पुरुष का घर के कोई भी सदस्य जो हो, बाप हो, भाई हो, वो अपनी बेटियों को हृदय को समझने की कोशिश करे कि वो चाहत क्या, कौन सी छोटी खुशी जो है उसको दें हम। अगर मान लीजिए आज के ज़माने में अगर हम कोई पुरुष या कोई ऐसा पुरुष है जो अपनी पत्नी से, जिसकी पत्नी उसकी समस्या को नहीं समझती है, उसके अंदर मन को नहीं समझती, केवल वो समझते हैं कि मेरे पति जो हैं वो बस पैसा कमाने वाले मशीन है, हमको कपड़ा जेवर दे दे, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस सुख सुविधा चाहिए। लेकिन उनके मन को समझने की कोशिश नहीं करता। उसी में कोई खास मित्र जो है, जो पति को सपोर्ट करते, उनकी भावनाओं को समझती है, तो महिला भी पुरुष को कहेगी कि तुम बदचलन हो, तुम ऐसा हो वैसा हो। तो यहाँ पे जो है, ये जो स्टोरी में राखी के साथ जो होता है कि वो जो एक आता है कम उम्र का लड़का, उसके बेटे से थोड़ा सा बड़ा है, और उसके जीवन में उसके आने के बाद छोटी छोटी बातों पे उसकी फ़ोटो खींचता है, उसके आलता लगाने का ऐसे आलता लगाया जाता। उसकी बचपन में जो पसंद थी, जो फूल पसंद करती थी, जो बागीचा, फूल, नदी, पहाड़, सारा चीज़ सारा जगह पे ले जाता है ऐसा कि घुमाने के लिए कि वो उसको अंदर की खुशी मिले और वो बचपन की याद को ताज़ा कर सके। जैसे कि महिलाएं बचपन में बहुत सारा चीज़ें, बहुत इच्छाओं को लेके चलती है। कभी कोई पेंटिंग बनाती है, किसी को गीत लिखने का शौक़ होता है, किसी को गज़ल लिखने का शौक़ होता है। लेकिन शादी के बाद क्या होता है कि घर में आने के बाद लोग कहेंगे इसे तो कविता कहानी में ही मन लगता है। वो कविता कहानी उस मन लगाने के लिए नहीं, वो अपने अंदर की खालीपन को दूर करने के लिए वो कविता या कहानी या गज़ल या पेंटिंग या जिसकी जो रुचि है, किसी को तैराकी में रुचि है, किसी को घूमने में रुचि है, वो करती है। लेकिन वहाँ पे उस पर जब पाबंदियाँ लगने जाती है तो वो टूट जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आज के समय में या पहले छद्म रूप में होते थे, अगर कोई विवाहिता किसी कम उम्र किसी भी के साथ अगर मानसिक रूप से, नॉट फिजिकल रूप से, मानसिक रूप से अटैच होती है तो लोग उसको गलत कहते हैं। गलत है। ये हमारे समाज में है कि शादी हो गया तो मेरा पति परमेश्वर है। सही है, पति परमेश्वर है। दोनों को रिश्ता में, एक ही रिश्ता में पति पत्नी दोनों को भी बांध के चलना होता है अपने गृहस्थी को, गाड़ी को चलाने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे बैलेंस डगमगा जाता है, क्योंकि दोनों में आपसी प्रेम की कमी हो जाती है। जीवन रुपया पैसा खाना पीना नहीं है। जीवन में अगर जीवन वो है जिसमें हम एक दिन खुल के आज़ाद होके जिए और हम कहें मैं मन से आज़ाद हूँ, मैं मन से आज़ाद हूँ, और वो आज़ादी को चाहे पुरुष हो या स्त्री महसूस करे। लेकिन आज़ादी के बदले उसे गुलामी मिलती है, मानसिक गुलामी मिलती है। अगर वो किसी पुरुष के साथ अच्छा से दोस्ती भी रहेगी तो लोग कहेगा कि इसके साथ इसका इलीगल अफेयर है। लेकिन अगर वो कोई किसी को चंद मिनटों की अगर खुशी देता है, चंद मिनटों की खुशी देता है, और अगर उससे महिला या पुरुष दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, उनका मानसिक स्थिति संतुष्ट हो जाता है, तो गलत नहीं है। तो बहुत सारी अवांछित इच्छाएं जो महिलाओं के अंदर होती है, जिसको वो पूर्ण नहीं कर पाती, चाहे वो समाज की भय से हो, चाहे समाज की भय सबसे बड़ी चीज़ है। समाज की भय महिलाओं को बहुत अधिक प्रभावित करती है कि लोग क्या कहेंगे, और वो अपने अंदर बहुत सारी अवांछित इच्छाओं को अपने मन के अंदर पाल लेती है, और धीरे धीरे वो चाह के भी, अगर वो किसी को चाहती भी है, किसी को पसंद भी करती है, लेकिन खुल के नहीं बोलती, तो धीरे धीरे क्या होती है, वो घुटते जाती है। अगर घर है, घर अगर पति के मन से चल रहा है और आज पत्नी को मन है कि नहीं मैं आज ये खाना बनाऊंगी, पति कहता है आज का दिन ये बनेगा, तो अगर पति का नेचर कड़ा है, बोलता है मेरे अनुसार घर चलेगा, तो वहाँ भी महिलाएं टूटते जाती है। वहाँ टूटती है, वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर देती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि उसके अंदर
वो सब काम करती है। महिलाओं की अगर मनोविज्ञान को समझेंगे तो जो शादीशुदा महिलाएं हैं, अनमैरिड महिलाएं भी माँ बाप का थोड़ा सा स्नेह मिलता है, लेकिन जो शादीशुदा वो सब काम करेंगी, लेकिन वो शरीर उनका केवल काम करेगा, उनका दिमाग है ना, उनका मन है ना, वो टूटते जाता है और लास्ट में वो निराशा की दलदल में धंस जाती हैं। और निराशा के दलदल में धंसने के बाद वो धीरे 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 तनाव की ओर, डिप्रेशन की ओर जाने लगती हैं। महिलाएं डिप्रेशन की ओर जाने लगती हैं और उसके बाद में बीमार, डिप्रेशन में जैसी जाइएगा तो धड़कन महसूस होगा, बेचैनी महसूस होगी। बहुत सा हार्मोनल प्रॉब्लम है महिलाओं के साथ, जिसके वजह से भी बेचैनी, डिप्रेशन होता है। बहुत महिलाएं जो बचपन में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, उससे भी वो डिप्रेशन में जाती हैं। बहुत सारी महिलाएं अपने आने वाले कल को लेकर चिंतित रहती, उसके लिए भी वो डिप्रेशन में जाती, अपने पति, अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर, अपने घर परिवार को स्वास्थ्य को लेकर, सारे चीज़ों के लेकर भी वो डिप्रेशन होती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि महिलाओं को समझने के लिए, महिलाओं के मन को समझने के लिए हर पुरुष को, पुरुष ही नहीं, महिलाओं को भी एक उन्नत सोच रखना होगा। एक ऐसा सोच, ये कि सोच एक ऐसी एकदम उन्नत सोच रखिए और महिलाओं को डिप्रेशन की दलदल से बाहर निकालने का काम कीजिए। मैंने देखा कि उस मूवी में कि अंतिम में राखी जो पौरमा, और दोनों का मैंने तुलनात्मक मैं अध्ययन करी हूँ पौरमा को लेके, कि राखी का जब रिलेशन बन जाता है वो अच्छा फ्रेंडशिप हो जाता है, सब कुछ है, दोनों में अच्छा खासा रिलेशन बन जाता है, जो समाज के लिए, हमारे भारतीय समाज के लिए सचमुच में ये हमारे भारतीय समाज के लिए सही नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय समाज ऐसा भी है कि सदियों काल भी पर्दे के अंदर भी गलत काम हुए हैं, लेकिन लोग प्रेम को गलत नाम देते हैं। खैर, ये हमारे समाज के पूरे दुनिया में यही समझा जाता है। लेकिन यहाँ पे अपने आप पे, अपनी भावनाओं पे भी, महिलाओं को भी अपनी भावनाओं पर भी कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने भावनाओं को, अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं रखेंगे तो हम मानसिक रूप से टूट जाएंगे। चाहे वो मेरा प्रेम का मामला हो, चाहे घर का मामला हो, चाहे बेटे बहू का अनादर का मामला हो, चाहे मायके में भाई बहन के बीच का जो भी मामला हो, कि बेटी हो बेटा हो। तो महिलाओं को मेरे ख्याल से पुरुषों की अपेक्षा, मैं तो बस सभी महिलाओं से ही कहना चाहूँगी कि अपने मानसिक बल को बढ़ा के रखिए। रिलेशन है, आप उसको अपने मन में महसूस कीजिए। अगर किसी को प्रेम करते मन में, आप खुद को दोषी नहीं मानिए कि मैंने गलत किया। अपने आप को, अगर आप जीवन में थोड़ा सा खुशी पा लेते हैं, बोल्ड है, मेरे हो सकता है मेरी बातों से लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन जो सच है सो सच है। हर एक इंसान को जीने का हक होता है। बस अपने आप को गिराइए मत, लेकिन आत्मिक प्रेम तो ज़रूर कीजिए। वो आत्मिक प्रेम जो होता है ना, वो आपके मनोबल को, आपके मानसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और तनाव के बहुत सारे, डिप्रेशन में महिलाएं जाते जाते हिस्ट्रिया, बहुत सारी सिजोफ्रेनिया, हिस्ट्रिया और बहुत सारे रोगों से वो ग्रस्त होती हैं। और एक बात आपको पता होगा कि जो पैरालिसिस का जो अटैक होता है वो महिलाओं को अधिक होता है, क्योंकि ये मेरी आंखों देखी हाल है। मेरे एक पड़ोस में रहते थे, जब मैं इंटर में पढ़ती थी, मैं धनबाद में थी, उनकी वो टीचर थे अपने, और उनकी वाइफ को पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस हुआ तो डॉक्टर बस सबसे पहले यही पूछा कि आप लोग के बीच का संबंध क्या है। तो वो उनके पति थे, वे पत्नी को बस दाल भात चावल बनाने वाले और घर का देखने वाले समझते थे, बाकी किसी चीज़ में उनको तवज्जो नहीं देते थे। तो मेरा ये कहना है कि अच्छे समाज, अच्छे घर की, एक अच्छा परिवार के लिए महिलाओं की भावनाओं को समझे। अगर वो गलत पथ पे भी हैं तो उन्हें प्यार से समझाइए। प्यार एक ऐसी चीज़ होती है ना, जीवन में प्यार, संवेदना, दोनों चीज़ एक ऐसी चीज़ होती है कि पत्थर को भी मोम बना देती है। बाकी तो फिर धीरे धीरे आदमी अपने आप में ठीक हो जाता है। तो महिलाओं को तनाव से दूर रखने के लिए, डिप्रेशन से दूर रखने के लिए महिलाओं को मानसिक स्तर पे सहयोग कीजिए, महिलाओं को मानसिक स्तर पे सपोर्ट कीजिए। जीवन में गलतियां हो जाती हैं, गलतियों के लिए उन्हें दोषी ना ठहराएं
पुरुष गलती नहीं करते हैं क्या? उनको क्या वो मान्यता मिली है कि आप गलती करो तुम्हारा 100 खून माफ़ है? महिलाएं क्या नहीं कर सकती? क्योंकि आदर्श का ठेका महिलाएं ली हैं। पुरुष को भी समझना होगा और महिलाओं को भी समझना होगा, क्योंकि परिवार में अगर कोई एक महिला डिप्रेशन में जाती है, तनावग्रस्त होती है, सिजोफ्रेनिया, हिस्ट्रिया और जैसे अनेक मानसिक बीमारियों से ग्रसित होती है, तो पूरा परिवार भी टूटने लगता है। इसलिए जो परिवार की नींव महिलाएं हैं, उनकी भावनाओं को समझे, उन्हें मानसिक बीमारियों से बचाए, उनकी अंदर की फीलिंग को समझे। महिलाएं केवल कपड़े, सोने, गहने के लिए नहीं बनी होती है। महिलाओं को दिल को, हृदय को टटोलने की कोशिश कीजिए, तभी हम एक अच्छा परिवार, एक अच्छा समाज और एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जहाँ महिलाओं की आज़ादी होती है मानसिक और शारीरिक रूप से, वो महिलाएं अपने कामयाबी की परचम लहराती हैं। जैसे इजराइल को देखिए, इजराइल की महिलाएं पुलिस में जाती हैं, टीनेजर बेटियां पुलिस में जाती है, जबकि हमारी भारत की टीनेजर बेटियां जो है वो बैठ के टिकटॉक और दुनिया भर का जो है धंधा में लिप्त हो जाती हैं। मिडिल वर्ग की लड़कियों के बारे में भी मैं कहूँगी, लड़कियां कम, उनकी महत्वाकांक्षा अत्यधिक बढ़ जाती है। वो दलदल में भी धंसती हैं, लेकिन अगर वो दलदल में, गुनाह के दलदल में भी धंसती हैं, तो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि मैं उनको दलदल से निकालूंगा। वैसे तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर मैं विदा लेती हूँ और स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि जल बचाएं, बच्चों को सिखाएं, पेड़ लगाएं, धरती बचाएं।